हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नो हाउ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे आईटीआर फॉर्म्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है जो हमारे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल होंगे, उनमें क्या चेंजेस है वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और बात रही जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स के नोट्स की, तो जिन्हीं को भी नोट्स चाहिए वो मेरे को ईमेल आईडी प्रोवाइड करें। विद इन अ वीक आपको आपके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। और उन नोट्स में कुछ थोड़ा अमेंडमेंट आया है, जो अमेंडमेंट हम मेरी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पे जो ITR 1 से लेके 7 तक और ऑडिट रिपोर्ट जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस है, उनमें चेंजेस क्या है वो बताता हूँ। सो CBDT नोटिफाई किया है फर्स्ट डेट ऑफ दिस ये फाइनेंशियल ईयर, एंड उनके अंदर कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, बहुत ही माइनर चेंजेस है जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला चेंज है, अगर टैक्स पेयर will have to specify taxpayer have to specify whether he is opting or not opting for new regime। जो नई रेजिम टैक्स रेजिम है, लोअर टैक्स रेट सब्जेक्ट टू नॉन क्लेमिंग ऑफ सर्टेन डिडक्शन एग्जम्पशंस, तो उसको वो स्पेसिफाई करना होगा कि वो नई वाली रेजिम ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। सेकंड, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2021 में एंड उसको रिपोर्ट क्वार्टर वाइज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। डिविडेंड इनकम को अपने को रिपोर्ट करनी है क्वार्टर वाइज में टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, एंड इंटरेस्ट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड चेंज है वो है ITR 1 जो है वो नहीं भर पाएंगे जिनको TDS कटा है, किसके अंदर कैश विड्रॉवल का जो सेक्शन है 194N, जिसके अंदर आप अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉवल करते हो तो आपका 2% TDS कटेगा। तो उस सेक्शन में अगर आपका TDS कट रहा है तो आप ITR 1 सहज नहीं भर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज नंबर 4, इफ अ डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर अ पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 to 31 July 2020 has been already claimed for the financial year 1920, you cannot claim again, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो हमें पैंडमिक में हमें ग्रेस पीरियड दिया था 6 महीने का या 3 महीने का, उसमें अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है 80C में तो उस क्लेम का आप वापस बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। ध्यान रखिए आप इस चीज़ का। नाउ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 2 मेजर चेंजेस है। क्या चेंजेस है? So detail of the difference between the actual consideration and stamp duty valuation on the transfer of any land or building are to be reported in clause 17 of the tax audit report. However, in order to boost the real estate sector, budget 2021 provide that there can be difference between up to 20% as against the previous limit of 10%. So 10% पिछली बार लिमिट थी, उसको 20% कर दिया है। और द टैक्स ऑडिटर नाउ इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द टैक्स पेयर इज कवर्ड बाय द न्यू प्रोविजन, ठीक है। टैक्स ऑडिटर को अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि टैक्स पेयर इज कवर्ड इन द न्यू प्रोविजन, नए प्रोविजन में एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। जो सेकेंड चेंज है, एज द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनीज इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। पहले जो डिविडेंड था वो उस पर कंपनी पे करती थी DDT करके, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अभी वो कंपनी पे नहीं करेगी, अभी जो इन्वेस्टर्स है जिनको डिविडेंड मिल रहा है वो खुद टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो उसका TDS के अंदर एक सेक्शन है नया इंट्रोड्यूस किया है। तो उस डिविडेंड को 36 रिलेटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड बाय द कंपनी इज डिलीटेड। जो कॉस्ट 36 था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये 2 मेजर चेंजेस थे। देखो, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमारे जो भी भाई बंधु हमारा चैनल देखते हैं जो इनकम टैक्स प्रैक्टिस में हैं, और अगर वो को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है या इंडिविजुअल के रिटर्न्स भरते हैं, उनको अगर ये अमेंडमेंट ध्यान रहेंगे तो वो जो अपना क्लाइंट्स का टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेंगे या जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उनको ये चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएंगे। और भी कुछ यूटिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करेगी नहीं, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से मैं अमेंडमेंट लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।